हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का ट्रेड रिकैप कर लेते हैं। आज मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ऊपर खुल गया। मेरी एक्चुअली एक्सपेक्टेशन थी वैसे कि मार्केट डाउन खुलेगा, क्योंकि मेरे को लगा था कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ऑकवर्ड एक्सपायरी देगा, और कुछ मैंने अपना पैटर्न एनालाइज किया था जिसके हिसाब से मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुलना चाहिए था। पर हुआ जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वही, मार्केट ऊपर खुला। मैंने बहुत पहले एनालाइज किया था कि 37,500 तक मार्केट जा सकता है। 37,500 में मार्केट आया, रेजिस्टेंस लिया और थोड़ा दिन भर थोड़ा रेड कैंडल बनाया। ठीक है, 15 मिनट के उस पर, 30 मिनट के उस पर देख सकते हैं। देखो मार्केट ने स्टार्टिंग में इनिशियली मॉर्निंग में डाउन ट्रेंड दिया था, रेजिस्टेंस लेवल को प्रॉपर्ली हिट नहीं किया। 226 और 200 से रेजिस्टेंस रिवर्स हो गया। मेरे हिसाब से 150 तक, 160 तक रेजिस्टेंस लेवल था, 200 से रिवर्स हो गया है। ठीक है, और इसी एक्सपेक्टेशन मैंने यहाँ पे पूरे दिन ट्रेड होल्ड करके रखा कि रिवर्स होएगा, रिवर्स होएगा, और पोजीशन बिल्डअप भी करता गया। लेकिन मार्केट रिवर्स नहीं हुआ और एंड मोमेंट पे बाइंग आ गई, और यहाँ पे एक्चुअली आ गया था, डाउन ट्रेंड चल ही रहा था, लेकिन 2 बजे के बाद थोड़ा बाइंग आई और उसने फाइटिंग करके मार्केट को ऊपर लेकर ऊपर ही क्लोजिंग करा दी। तो जो फ्राइडे कैंडल है उस वीकली कैंडल में देखिएगा कि भैया मार्केट ने बहुत बुलिश क्लोजिंग दी है, और डेली कैंडल में दिख जाएगा थोड़ा रेड है, पर डेली कैंडल की कोई औकात नहीं है। फ्राइडे कैंडल की इंपॉर्टेंस है, मंथली कैंडल की इंपॉर्टेंस है। मंथली कैंडल मार्केट ने बहुत ही बुलिश ओपनिंग दी है, तो आगे वाले महीने के लिए बहुत ही अच्छी चांसेस है। तो ये चीज़ मैं मिस कर गया कि मार्केट का ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये कैंडल को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देंगे। डाउन वीक देखिए, अब हाईली पॉसिबल है वैसे कि अब की जो मैं ट्रेंड आज मेरा हाथ से रह गया है 30 मिनट्स का, ये मे भी मंडे को कंप्लीट हो जाए। मंडे को ये नीचे थोड़ा जाए और वहाँ से इस वीक थोड़ा जाके और फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर दे। हाई पॉसिबिलिटी है कि सपोर्ट लेवल तक मार्केट आ जाए फटाफट और तुरंत रिवर्स होकर ऊपर निकल जाए, पॉसिबिलिटी है। पर अब एक चीज़ क्लियर है कि मार्केट बहुत बुलिश था, और ये क्लियर किया ट्रेंड ने कि बहुत बुलिश मार्केट है। अगले हफ्ते इनिशियली हो सकता है कि थोड़ा डाउन ट्रेंड आ जाए मार्केट का, थोड़ा नीचे मार्केट आ जाए, रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स पे आए, वहाँ से रिवर्स हो जाए। बाकी सारी ख्वाब की बातें होए ना होए कोई गारंटी नहीं है। आज का ओवरऑल लॉस 24,000 रुपये का, 22,000 रुपये का है, और 2,000 का ब्रोक है, तो 24,000 का लॉस। इनिशियली मॉर्निंग में जब उठे थे तब मेरा 10,700 का लॉस था। मैंने उसको दिन भर कवर किया और ऑलमोस्ट 12,000 के प्रॉफिट में, और उसके बाद 24,000 के प्रॉफिट में आ गया था। पर कहीं मैंने प्रॉफिट को बुक नहीं किया, प्रॉफिट मैंने सिर्फ 3,000 का बुक किया था। ठीक है, और वो लॉस कवर किया था, और 3,000 का प्रॉफिट, यानी कि 10,000 का लॉस कवर करके 3,000 का प्रॉफिट में आया। वहाँ से फिर मैंने ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग तो थी ठीक है थोड़ी बहुत, लेकिन ओवरऑल ट्रेड्स की कोई सेंस थी, और पोजीशन साइजिंग में प्रॉब्लम थी कुछ, और कुछ लेवल्स की अंडरस्टैंडिंग थी, और बाद में एक बहुत बड़ी ट्रेड ली, उसमें थोड़ी साइकी की गलतियाँ करी मैंने, साइकिकली गलतियाँ, और वहाँ से पछतावा। देखिए यहाँ मार्केट डाउन था, मैंने एक्सपेक्ट किया था मार्केट टॉप साइड आएगा। मार्केट में एक्सपेक्ट किया था कि 455 के आसपास से रिवर्स हो जाएगा 5 लेवल्स के साथ, लेकिन रिवर्स नहीं हुआ, मार्केट कंटिन्यू किया, थोड़ा सा डाउन साइड दिखाया। ये देखो 30 मिनट्स के पे देखने की जगह 15 मिनट्स के पे और 5 मिनट्स के पे देखना बेटर रहेगा चार्ट को। ये देखो यहाँ से एक्सपेक्टेशन थी थोड़ा लेवल्स आएंगे तो डाउन साइड ट्रेंड दिखाएगा। लेवल्स ये 5 लेवल था, ठीक है, थोड़ा डाउन ट्रेंड आया, मेरे को खुश हो गया, मैंने कहा बस अब ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, जो कि नॉर्मली होना चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल को टच करेगा। लेकिन मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यूस दिखाया, ऊपर गया, ऊपर से थोड़ा सा और डाउन ट्रेंड दिखाया। मेरी हिम्मत रही, मैंने कहा नहीं यार देखो जब ट्रेंड रहेगा अपन बैठेंगे। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, जब इसने इस ट्रेंड को अपसाइड ब्रेक किया तो मेरे को जिद नहीं करनी चाहिए थी, और जो मेरी पोजीशन थी मुझे क्लोज कर लेना चाहिए था, लेकिन क्लोज नहीं किया मार्केट ने। उसके बाद कई मौके दिए, बाद में यहाँ पे मौका फिर से दिया मार्केट ने, जो पेशेंस से बैठे थे उनको यहाँ मौका दिया निकलने का, कि भैया जो आप यहाँ नहीं निकल पाए आप यहाँ निकल जाओ। लेकिन मैं जिद में था कि यार जब सुबह वो ट्रेंड कंटिन्यू हो गया तो अब भी कंटिन्यू हो सकता है। दूसरी बात, मार्केट ने ट्रेंड को कहीं ना कहीं स्ट्रेटो का फेवर किया है, बिकॉज मेरा एनालिसिस था अगर मार्केट रेड लाइन के ऊपर निकल जाएगा तो मार्केट क्लियरली बता देगा कि आज मैं बुलिश हूँ भैया, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो इसका तिया पाचा, लेकिन एंडिंग तक भी ऐसा नहीं हुआ। देखो लास्ट कैंडल जो बनी उसने भी इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दी है, इस लेवल को क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट 580 समथिंग कुछ रेजिस्टेंस लेवल था, इसको ब्रेकआउट इसके नीचे और इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है मार्केट ने। मगर मार्केट ये करने की कोशिश कर रहा है कि मैं बुलिश तो हूँ, लेकिन मैं आपकी एक्सपायरी अगले वीक में फटाफट आपके सपोर्ट लेवल्स क्रॉस करवा दूंगा, उसके बाद अपन कंटिन्यू कर जाएंगे। ठीक है, ऐसा मुझे हाईली प्रॉबिलिटी है। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर कंटिन्यू करता है, गैप अप ओपनिंग करता है, फिर तो माशाल्लाह मार्केट ऊपर ही ऊपर खींचता जाएगा। ठीक है, तो अभी भी उम्मीद कायम है। मैंने अकाउंट में आज पूरा अकाउंट वाइप आउट हो गया मेरा 22,000 के लॉस के साथ। जो मेरे 14,000 इनिशियली जोड़े थे मैंने वो भी गए, और पहले वाला 2 लाख का अकाउंट पूरा ज़ीरो हो गया। मुझे खुद के पैसे डालने पड़ रहे हैं अकाउंट के अंदर, और बैलेंस मेरा आई थिंक 2,12,000 कुछ बचेगा आज। तो इनिशियली 14,000 डाले थे मैंने, जो मेरे 2,000 रुपये और जा चुके थे, मतलब मेरा पहले वाला अकाउंट बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, यानी कि 2 लाख वाला 2,02,000 रुपये गए। ठीक है, शायद 1,000 और निकालते मैंने, आई थिंक 2 लाख रुपये पूरे ही ज़ीरो हो गए। अभी नया अकाउंट है 2 लाख रुपये का, पूरा वापस से डाला है। ठीक है, तो ये समझ लो आप पूरे 2 लाख रुपये वापस नहीं डालने हैं। तो अब देखते हैं, मेरे को एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड पे ही कंटिन्यू करेगा। बाकी गधा तो हूँ मैं, बाकी देखी जाएगी। HDFC बिल्कुल सांड की तरह बुलिश चल रहा है, देखो डेली पे
बुलिश की माफ़ी क्लोजिंग दिलवाई है HDFC को, कि मतलब क्लियर है कि HDFC ऊपर ही जा रहा है। अगर ये गैप अप ओपनिंग होगी कल मार्केट की तो ऐसे सीकर फिर तो अपन ट्रेड ही नहीं करेंगे इसको। अगर ये मार्केट ने इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दी फिर तो अपन हाथ नहीं लगाएंगे, फिर तो बुलिश हो जाएंगे। अगर इस लेवल के नीचे ही रहा 37,700 के नीचे ओपनिंग दी मार्केट ने और फिर से सेलिंग प्रेशर आया तो फिर अपन ट्रेंड की कंटिन्यूटी करेंगे। क्योंकि लॉजिक जो मेरे को समझ में आ रहा है वही होता है कि जो वीकली और मंथली कैंडल जो लोग देखते हैं उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अगर ये मार्केट ने ऊपर वहीं क्लोजिंग कर देता तो वीकली और मंथली कैंडल ख़राब हो जाती है बुलिश वालों की। तो अगर यहाँ से अब नेक्स्ट वीक अगर फटाफट नीचे आके फिर फटाफट ऊपर चला जाएगा ना तो बेसिकली वीकली कैंडल ख़राब नहीं होगी, सिर्फ ये दिखेगा कि भैया मार्केट यहाँ खुला और यहाँ से एक स्पाइक देके मार्केट ऊपर निकल गया, ठीक है। ये दिखेगा वीकली कैंडल में कि बहुत ही बुलिश मार्केट है, ठीक है। लेकिन अगर ये मतलब क्लोजिंग ऊपर देगा, कहने का मतलब ये है डाउन भी आ गया तो क्लोजिंग ऊपर देगा कि बहुत बुलिश मार्केट है। अगर डाउन आ गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं, ट्रेंड की तो माबहन हो गई, ठीक है। अब HDFC का ब्रेकआउट दिखा दिया इन लोगों ने बकायदा। HDFC प्रॉपर ब्रेकआउट के फॉर्म में, देखो आज एक्सपायरी हो गई, प्रॉपर ब्रेकआउट दिखा है HDFC का। अब अगर अगले हफ्ते एक विक भी आ गई HDFC के नीचे और यहाँ से वो बुलिश एंडिंग दे दी उसने, मान लो HDFC यहाँ खुलता है, देखो ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग होती है HDFC की, मान लो अपन मान लेते हैं गैप डाउन, मेरे को लगता है गैप डाउन ओपनिंग होगी HDFC की, जो मैं पैटर्न समझ रहा हूँ ऐसा। यहाँ ओपनिंग देके विक देके ऊपर क्लोजिंग करा देंगे मार्केट की, ताकि लगे कि मार्केट बहुत बुलिश है, ठीक है। अब भी मेरी सारी एक्सपेक्टेशन, देखो मैं दिमाग बहुत लगाता हूँ तो ये होता है ज़्यादा दिमाग लगाओ ना, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ठीक है ना। तो वैसे तो बुलिश ब्रेकआउट आ चुका है मार्केट में, किसी तरह से भी देख लो, मार्केट ने ब्रेक दे दिया है, बट देखी जाएगी, ठीक है। और ICICI बैंक भी बहुत ही क्रेजी ब्रेकआउट, अब ये ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट मल्टी रेंज ब्रेकआउट दे रहा है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से फंसा हुआ था, देखो 3 अगस्त से फंसा हुआ था और मार्केट भयंकर ब्रेकआउट दे रहा है। और कोटक बैंक भी फंसा हुआ था, कोटक बैंक भी ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। अभी दे नहीं रहा पर ये कैंडल तोड़ेगा तो ब्रेकआउट हो जाएगा। SBI तो सबकी माँ बहन कर रहा है, ये तो देखो SBI ने तो थोड़ा रेस्पेक्ट दिया लेवल्स को, बाकी तो रेस्पेक्ट भी नहीं देते। एक्सिस बैंक वगैरह का मैं खास फॉलो नहीं करता। इंडस बैंक, भाई साहब इंडस बैंक देखो, हमेशा बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग, इंडस बैंक स्ट्रॉन्ग, क्या स्ट्रॉन्गनेस दिखाया, देखो 800 से 1000 खींचा, फ़ायदा ही फ़ायदा। अब देखो हम अपने ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, 30 मिनट्स के ऑप्शन पे आते हैं। देखो ये हमारी लास्ट एक्सपायरी थी, मेरा सपोर्ट लेवल सपोर्ट लेगा, मार्केट सपोर्ट नहीं दिया, गैप डाउन ओपनिंग दी, मतलब मार्केट ने बता दिया कि बहुत ही बुलिश मार्केट है। मैं दिन भर फाइटिंग करता रहा, यहाँ में अपनी पोजीशन लेकर कैरी फॉरवर्ड, 500 पे क्लोज नहीं किया, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करी, नतीजा भुगता सुबह नुकसान 10,000 रुपये का। 2 क्वांटिटी बाइंग कर रखी थी, शुक्र है क्वांटिटी 2 बाइंग कर रखी थी क्योंकि अकाउंट में पैसा इतना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऊपर गया, इस प्रॉफिट को लिया और यहाँ पर मैंने अपना 6,000 रुपये कुछ प्रॉफिट कमाया और लॉस काफ़ी काटा, 4-5 हज़ार का लॉस रह गया था उस वाली ट्रेड का। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी ट्रेडिंग करता रहा एंड ऑफ द टाइम, मतलब यहाँ डाउन ट्रेंड सब कुछ मिला मिलू के मैंने 3,000 का प्रॉफिट कर लिया था। वो सारा लॉस कवर किया 10,000 का और 3,000 का कुछ प्रॉफिट भी कमा लिया और ओवर ट्रेडिंग के ब्रोकरेज भी कट गई, ठीक है। फिर यहाँ पे जो मार्केट हॉट रहा और जो यहाँ बीच में रिवर्स मारा था मार्केट ने एक बार, तो 14,000 का प्रॉफिट हो गया था मेरे को, 14,000 सब हटा हट हो गया, ठीक है। मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, मैंने कहा ये मार्केट कंटिन्यू करेगा और इस लेवल के ऊपर जाएगा 537 के ऊपर, ठीक है। मार्केट नहीं गया, यहाँ पे मार्केट हॉल्ट किया। मैंने यहाँ पे इनिशियली डिसाइड किया था कि मार्केट अपन बाइंग करेंगे, नहीं करी बाइंग, और यहाँ पे अपने 400 के आसपास मार्केट ने बिल्कुल ब्रेकआउट के उस पर आ गया था। देखो ये देखो इस पॉइंट पे जब मार्केट बिल्कुल ब्रेकआउट दिखाता कि बस यहाँ से अभी 1-2 कैंडल और बनेगी और मार्केट ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब ट्रेंड डाउनवर्ड ट्रेंड निकल जाएगा, भयंकर सेलिंग आएगी, राइट। तो मैंने यहाँ पे एंटिसिपेशन में 400 बाइंग किया था, यहाँ कोई सपोर्ट नहीं, कोई ट्रेंड नहीं, कुछ नहीं था, अपने बाइंग कर लिया। लेकिन मार्केट ने रिवर्सल दिया जो कि अननेचुरल रिवर्सल है, बिल्कुल ही ऑकवर्ड। यहाँ सीधा फॉल डाउन आ गया और ये बहुत भयंकर फाइटिंग, इससे साबित होता है कि मार्केट वाले को क्लोजिंग देनी ही नहीं थी डाउन साइड पे। ये वाला ट्रेंड एक्सपेक्टेड था, मतलब इजी था कि अप साइड आएगा तो बहुत बड़ा अप साइड देगा, लेकिन अनएंटिसिपेटेड मार्केट ने फाइटिंग करी, तीनों कैंडल्स पर डाउन साइड क्लोजिंग कराई। अब जब मार्केट जब भी अनएक्सपेक्टेड फाइटिंग कराता तो मतलब रिवर्सल आएगा। अब हो सकता है कि हाई ट्रेंड मार जाए, सीधा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को निकाल जाए और उसके बाद सीधा इसको तोड़ के डाउन साइड का ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए, ठीक है। हाईली एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी देखते हैं, अगर अपन ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करते हैं इसकी, ठीक है। ट्रेंड लाइन तो खैर कैसे ड्रॉ करेंगे, अभी गोली मारो डिलीट करो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती, पर डाउन ट्रेंड में तो इसकी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा मेरे हिसाब से, और कॉल ऑप्शन का अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, तो ये एंटिसिपेशन है। बाकी अगर ये इसको ब्रेकआउट कर देगा तो फिर तो बात ही खत्म है, गोली मारो, ठीक है। इसे दिन भर देखो, मैंने एक सुबह सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी थी, जो ट्रेड ली थी मैंने, ये देखो सुबह मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ की थी। मैंने कहा ये लेवल अगर ब्रीच किया मार्केट ने, ठीक है, ये लेवल रेड वाला,
तो ट्रेंड तो ख़त्म ही है बिल्कुल। 280 मेरा स्टॉप लॉस था और मैंने ट्रेड मैंने कहा 300 और 320 के ऊपर ट्रेड ली थी, ठीक है। 322 पे ली थी मॉर्निंग की ट्रेड, मस्त काम की थी। मैंने मिस किया उसको ऐड करना, तो बाद में मार्केट आया, देखो ऐड करने के 1 2 3 कैंडल दिए मार्केट ने ऐड करने के 320 के ऊपर। वहाँ से मार्केट रिवर्स होकर ऊपर चला गया, ठीक है। 440 पे आपको एंट्री दी। अब वहाँ से जिसने 300 वाला कैंडल मिस किया, देखो उसको भी यहाँ एंट्री दी मार्केट ने, देखो 298 पे भी हिट किया मार्केट ने, मतलब आपको एंट्री दे के मार्केट ने क्लोजिंग दी है 322 के ऊपर। 298 वाली एंट्री भी करा दी आपकी, मतलब मार्केट ने अब सारी पोजीशन एंट्री करा दी। जो बंदे ने मिस किया था उसको यहाँ भी एंट्री दे दी और यहाँ भी एंट्री दे दी। अब यहाँ से मार्केट सीधा खींचेगा ऊपर की साइड, ठीक है, मेरे हिसाब से। और खींच खाँच के जो भी करेगा उसके बाद जब गिरना चालू होगा ना, सीधा क्रैश कर जाएगा। तो मैं अब एक्सपेक्टेड, मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को जो भी ट्रेंड होगा अप साइड ही होगा और मार्केट ऊपर ही जाएगा। बाकी रब रखा। और ये वाला ट्रेड देख लेते हैं 22 अगस्त का। अगर मैं गलत हुआ इसमें तो मार्केट सीधा भैया बेंच ब्रेकआउट देगा, गंदी गांड मारेगा, ठीक है, गैप डाउन खुलेगा, गांड मार देगा सबकी, ठीक है। पर मेरे को अभी भी उम्मीद है कि मार्केट गैप डाउन नहीं करेगा, सिर्फ एक्सपायरी के चक्कर में इसने फ्राइडे का ये मैसअप किया है, वरना ये यहाँ पे इतनी फाइटिंग नहीं करते। ये सिर्फ एक्सपायरी के चक्कर में इन लोगों ने मगजमारी करी है। अब इस वाले कॉल को देख लेते हैं, सेट 627 का। ये देखो बिल्कुल सेटिंग था, देखो डाउन साइड था, सिंपल ट्रेंड कंटिन्यू डाउन साइड ट्रेंड आया था मार्केट का, ठीक है। अच्छा खासा यहाँ पे आता और सबको खुश कर देता, भैया अपना काम कर जाता, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ से बाइंग आई, बाइंग से देखो फिर सेलिंग आई, देखो यहाँ पे सेलिंग फिर आई, लेकिन एंड में सिर्फ कैंडल्स को मैनेज करने के लिए लोगों ने बाइंग डाली यहाँ पे एंड में, ताकि जो एनालिसिस करते हैं उनको एनालिसिस में दिखे कि भैया मार्केट बुलिश है। अगर ये इसको सेलिंग ले आते बंदे तो कैंडल वीक डाउन साइड आ जाती है, सारे पैटर्न्स की महाभैन हो जाती है, इसलिए इन लोगों ने उसको सेलिंग नहीं आने दिया। पर ये सेलिंग मंडे को कंटिन्यू होगी और आई एम 99.99999% श्योर कि ये सेलिंग कंटिन्यू होगी मंडे को। अब गैप डाउन खुले क्या करे, जो बकचोदी मुझे पता नहीं, लेकिन ये सेलिंग कंटिन्यू होगी मंडे को। और ये अपने टारगेट्स निकालेगा, इसका टारगेट आई थिंक इजीली ये 500 को निकालेगा मंडे को, 526 वगैरह को निकालेगा, सारे टारगेट पूरे कर लेगा, उसके बाद भैंचो सीधा क्रैश कर जाएगा। बाकी देखते हैं, इसीलिए मैंने अपने अकाउंट में 2 लाख रुपये पड़े रहने दिए हैं। अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ऊपर उठता है तो कोई नहीं, अपन मार्केट से पैसा रिकवर कर लेंगे, नहीं हुआ तो बकचोदी हो जाएगी फिर से। पूरे 2 लाख रुपए से फूक के अकाउंट से कुछ वैल्यूबल टीचिंग मिली हैं। पोजीशन बिल्डअप करनी है तो मेन देखो आज का प्रीवियस डे ट्रेड कैरिड हैवी लॉस, ठीक है। ट्रेड इज एज पर द प्लान, ब्रेकआउट कंफर्मेशन पे ट्रेड किया, ग्रीड टू मेक्स नो सपोर्ट रेजिस्टेंस, ग्रीड वाला बहुत बुरा ट्रेड है, ग्रीड टू मेक देखो, ठीक है। एंटिसिपेटेड लेवल्स, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, ब्रॉट अर्लियर, बुकड अर्लियर। और देखो गुड ट्रेड बट कुछ ऑकवर्ड लगा तो ट्रेड बुक नहीं करी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग यहाँ है कि पैसा था 24,000 का प्रॉफिट दे रही थी ट्रेड, लेकिन कुछ अजीब लगा, लेकिन तो मैंने अपना पूरा 24,000 का प्रॉफिट को जाते हुए देखा, उसको जीरो देखा, फिर माइनस से उसको माइनस 3,000, 6,000, 8,000, 20,000, 10,000, 13,000, 14,000 जाते देखा, 14,000 से उसको 8,000 पे देखा और वापस 8,000 सीधा 23,000 पे जाके क्लोज किया। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो 14 से आपको 8 पे भी मिल रहा तो क्लोज कर दो, या फिर आपको जब वो दिख रहा है कि 8 से जा रहा है, 24 से उतरता उतरता 12 पे है, 12 से 8 पे, तो कहीं काट दो ट्रेड को। प्रॉफिट को क्यों जाने दिया मार्केट से, मार्केट तो ले जाएगा पूरा प्रॉफिट। तो वही हुआ मेरे साथ आज, प्रॉफिट को जाने नहीं देना मार्केट, अपने हाथ से आए हुए प्रॉफिट को। ये आज की लर्निंग है, ठीक है, चलो बाय।